हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद चल रहा है उसका आखिर ऐसा क्या कारण है कि रसिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर हमला करने को उतारू है और जो टेंशन है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। ऐसा यूक्रेन ने क्या कर दिया कि रसिया जो है इस पर कब्जा करने को उतारू है और जैसे इसने पहले इसकी एक मुख्य जो इसका एक मुख्य क्षेत्र था ये यहाँ पे क्रीमिया, इस पर इसने 2014 में कब्जा कर लिया था। तो इसके ऐसा क्या कारण है? तो यदि हम तत्कालिक कारण की बात करें, अभी के तत्कालिक कारण की बात करें तो अभी रसिया ने क्या किया है कि जो यूक्रेन का पूर्वी भाग है, ये यहाँ पर देख रहे होंगे इसको, यूक्रेन का जो पूर्वी भाग है, तो मैंने इसको यहाँ अलग से बनाया है। तो ये जो डोनबास रीजन है, इस डोनबास रीजन में दो क्षेत्र हैं, एक डोनेस्टिक, एक लुहांस्क। तो इन दोनों क्षेत्रों में इसने क्या किया कि यूक्रेन के 4 सैनिकों की हत्या कर दी रसिया के सैनिकों ने, ठीक है। और वहाँ पे जो है इसने इन दोनों क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया। इन दोनों शहर, ये छोटे छोटे क्षेत्र हैं वहाँ पे शहर डोनबास रीजन में, तो इन पे इसने क्या किया, कब्जा कर लिया। और अपनी जो इसने सेना है यहाँ, ये जो इसका यूक्रेन का पूर्वी भाग है और रसिया का ये पश्चिम भाग होगा, तो इसने क्या किया, यहाँ पे लगभग 50 से लेकर 70,000 सैनिक यहाँ पे इसने तैनात कर दिए हैं ताकि ये इस पर कभी भी हमला कर सके, यानी कि एक तरह से दबाव बनाया। तो इसका जो मेन रीजन है, इसके पीछे की जो कहानी है, ऐसा क्या है कि रसिया जो है इसके ऊपर अभी हमला करने को उतारू है। ऐसी क्या परिस्थिति वर्तमान समय में बन रही हैं, तो इसको देखेंगे। पहले हम इसका इतिहास जान लेते हैं कि आखिर इतिहास से ऐसी कौन सी गलतियाँ हुई हैं या इतिहास में ऐसे कौन सी चीज़ें घटित हुई हैं जिनसे आज ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो यदि हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में आते हैं हम, ये बात स्टार्ट होती है इतिहास में सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि 1939 से 1945 के बीच की। ये समय था वर्ल्ड वॉर सेकेंड का। तो इस वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या हुआ कि जो जीतने वाले देश थे उसमें 4 मुख्य देश थे जो ग्रुप में आए। जैसे एक उसमें था रसिया, यूएसएसआर उस टाइम बोलते थे, दूसरा था हमारा यूएसए, तीसरा था हमारा यूनाइटेड किंगडम और चौथा था हमारा फ्रांस। तो हुआ क्या कि इसमें कुछ कंडीशन ऐसी थी कि ये जो 3 देश थे ये तीनों थे कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी, ये पूंजीवादी विचारधारा वाले थे। ये अकेला जो यूएसएसआर था ये साम्यवादी था, ठीक है। तो इनके बीच में क्या था कि ये थे तो सहयोगी, लेकिन हुआ क्या था कि इनकी जो विचारधाराएं थी वो अलग अलग थी। यानी कि यूएसए, यूके और फ्रांस, इन देशों की जो ये विजयी हो के आए थे 4 मुख्य देश थे, इनकी विचारधाराएं जो है वो उनमें यूएसएसआर की अलग थी। अब होता क्या, इसमें कॉन्फ्लिक्ट का क्या हुआ वहाँ से, तो हुआ क्या था, इस वर्ल्ड वार में भी जो यूएसए है, अमेरिका ने क्या किया था, आपको मालूम होगा कि 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, ये आपको पता ही है, पर परमाणु बम इसने गिरा दिया था अमेरिका ने। तो उस टाइम से ही एक ऐसी भावना थी यूएसएसआर के अंदर कि भाई जब ये हमारा सहयोगी देश था, इसके पास परमाणु बम था, इसने हमें नहीं बताया, इसके पास इसने इतना अच्छे जो है परमाणु बम बना रखे थे, तो थोड़ा सा जो है ना उस टाइम इसके मन में थी यूएसएसआर की, इसने कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है एक तरह से जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें थी उनको छुपा के रखा है, यानी कि परमाणु बम इसने बना के रख रखे थे लेकिन हमें नहीं बताया। चलिए ये तो होगी उस टाइम, यानी कि वहाँ से जो है अमेरिका ने अपना पड़ोस एक तरह से इन सब के संयुक्त रूप से जीतने के बावजूद एक तरह से अमेरिका ने ही इस सेकेंड वर्ल्ड वार को ख़त्म किया था, क्योंकि जापान काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। अब आते हैं नेक्स्ट। अब होता क्या है, इस दौरान जब ये कैपिटलिस्ट और साम्यवादी 2 विचारधारा के लोग थे, तो उस टाइम उसके बाद क्या होता है कि एक तरह से ना कोल्ड वार का, यानी कि शीत युद्ध आपने सुना होगा, तो शीत युद्ध का एक तरह से माहौल बन जाता है, यानी 2 ग्रुप बन जाते हैं, एक यूएसएसआर ग्रुप और एक यूएसए ग्रुप।
यानी कि अमेरिका ग्रुप। तो इन्होंने क्या किया कि अमेरिका ने क्या किया कि उस समय 12 देश मिल गए, इन्होंने इन 12 देश इसने मिलाए यूरोप के अपने साथ, और इसने क्या किया 1949 में इसने क्या किया नाटो की स्थापना करवा दी। इसमें सहयोग किसका था? अमेरिका का। यानी कि इन 12 देशों ने मिलकर एक शपथ ली कि हम 12 देश ऐसी शपथ लेंगे यदि हम में से किसी के ऊपर भी कोई भी हमला होता है तो हम 12 देश उसके ऊपर, उस देश के ऊपर अटैक करेंगे। नाटो नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, एक जो अटलांटिक महासागर है उसके जो आसपास के जो देश है उन्होंने ये इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। अब होता क्या, यूएसएसआर जो है वो भी पीछे कहाँ हटने वाला था। उसने क्या किया इसके विरोध में 1955 में इसने क्या किया, वारसा कहाँ पे आपको पता होना चाहिए, पोलैंड। वारसा पोलैंड में इसने क्या किया, एक वारसा संधि इसने भी एक संगठन बनाया नहीं कि, तो इसने क्या किया, इसने एक वारसा ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। इसने भी इसका जो हेडक्वार्टर है ये तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और इसका इसने हेडक्वार्टर बनाया मॉस्को में, यूएसआर का मॉस्को आजकल रशिया में की राजधानी है। तो इसने जो है इसका हेडक्वार्टर यहाँ बनाया। तो ये इस तरह से 2 गुट बन गए पूरे विश्व में। आपको भी पता है कि कोल्ड वार के समय 2 गुट बने। अब आगे क्या होता है, ये होगी यहाँ तक की बात। आइए नेक्स्ट आते हैं हम। अब इसमें क्या हुआ, आगे एक घटना घटी 1961 में। ये क्या, इसको क्या कहते हैं, 1961 में क्या हुआ कि जो क्यूबा है, क्यूबा एक द्वीपीय देश है, यहाँ पे इसने क्या किया, यूएसएसआर ने एक न्यूक्लियर मिसाइल यहाँ पे इंस्टॉल कर दी, यानी कि फिट करवा दी, ताकि यदि अमेरिका यूएसएसआर के ऊपर हमला करे तो ये यहाँ से जो है अमेरिका के ऊपर हमला कर सके। इसने यहाँ पे फिट करवा दी। क्योंकि उससे पहले यूएसए ने क्या किया था, इसने तुर्की और इटली में इसने न्यूक्लियर मिसाइल इसने भी फिट करवा रखी थी। तो यहाँ से क्या है, तुर्की और इटली से ये यूएसएसआर काफ़ी नज़दीक है, वर्तमान रशिया यानी कि काफ़ी नज़दीक था। तो इसने क्या किया कि यहाँ पे फिट करवा दी। तो ये काफ़ी टेंशन चली, दोनों देशों के जो मंत्री थे, प्रेसिडेंट थे, इन्होंने काफ़ी मुलाकातें की, तब जाके ये बड़ी मुश्किल से ये मामला टला। नहीं तो उस टाइम अगर ये अच्छा है एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते तो आज ये इतनी बड़ी नौबत ना हो आती शायद। चलिए वो तो यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट। अब 1961 के बाद हम सीधे आते हैं 1991 पे। अब इसमें क्या हुआ, 1991 में क्या हुआ कि मिखाइल गोर्बाचोव जो है वो यूएसएसआर के राष्ट्रपति थे। मिखाइल गोर्बाचोव यूएसएसआर के राष्ट्रपति थे। तो इस वैसे तो 1988 से ही इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी, पर दिसंबर 1991 आते आते यूएसएसआर का 15 देशों में विघटन हो गया। 15 देशों में विघटन होगा। क्यों, ऐसा क्या कारण था कि इसका विघटन हुआ? इसके कुछ राजनीतिक कारण थे, कुछ जो है आर्थिक कारण थे, यानी कि अर्थव्यवस्था। मिखाइल गोर्बाचोव ने क्या किया कि कुछ अर्थव्यवस्था में इस तरह के ऐसे परिवर्तन किए, तत्कालिक परिवर्तन, जिससे जो यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था थी वो चरमरा गई। क्योंकि इसे जो भी लागू करना था वो धीरे धीरे करना चाहिए था, लेकिन खैर उस टाइम इनकी हाथ में पावर थी, तो इन्होंने अपने विवेक से जो किया, इन्होंने अर्थव्यवस्था में तुरंत परिवर्तन किया और इससे जो इनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। ऐसे इन्होंने कुछ डिसीजन लिए। तो उससे क्या हुआ कि कुछ राजनीतिक कारण थे, ऊपर से जो अमेरिका था उसने कुछ जो है सेपरेटिस्ट थे
उनको भड़काया। ये जो देश, जो ये 15 देश बने, इनमें से कुछ पॉलिटिकली लोगों को अपने साथ जोड़ लिया कि आप जो है स्वतंत्र हो जाओगे, इस तरह से फ्री रहोगे। तो उस तरह से अल्टीमेटली क्या हो गया, 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया। और ये कितने देश बने, 15, जिनमें से हम पढ़ते भी हैं कि 5 मिडिल कंट्री हैं, जिनमें से मिडिल ईस्ट वाली जो कंट्री हैं कौन कौन सी हैं, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ये आप देख रहे होंगे। इनमें से इनके साथ भारत के काफ़ी अच्छे संबंध हैं। फिर 5 ये बनी, 2 बने रसिया, सबसे बड़ा देश था, उसके बाद बना यूक्रेन, जिसके साथ विवाद चल रहा है। फिर ये छोटे छोटे देश बने, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। तो इस तरह से बेलारूस, ये टोटल 15 देश बन गए। अब इन 15 देश जो है स्वतंत्र घोषित कर दिए गए हैं। अब होता क्या, अब रसिया की उस समय जो स्थिति वो काफ़ी ख़राब थी। मतलब उस समय धीरे धीरे रसिया ने अपने आप को डेवलपमेंट किया। रसिया की स्थिति धीरे धीरे बढ़ती चली गई, अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई। इसने काफ़ी जो है टेक्नोलॉजी के मामले में अपने को काफ़ी डेवलप किया। तो उस तरह धीरे धीरे रसिया जो है आत्मनिर्भर होता चला गया। आत्मनिर्भर तो पहले से ही था, लेकिन थोड़ा इसने क्या किया कि और अपने आप को डेवलप किया। अब वर्तमान परिस्थिति में क्या हुआ, चलिए अब होता क्या है कि धीरे धीरे चाइना ने अपना प्रभुत्व बढ़ाना स्टार्ट कर लिया वर्ल्ड में। तो अब हुआ क्या कि इसको जो है रसिया, रूस प्लस चीन, ये 2 महाशक्तियाँ इकट्ठी हो गई। अब क्या हुआ, रसिया को सपोर्ट मिल रहा है चीन का। और जिसको चीन का सपोर्ट मिलेगा, जाहिर सी बात है, रसिया तो पहले से ही स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से चीन वर्तमान समय में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो उससे क्या हुआ कि इनकी पावरें बढ़ गई और इन्होंने सोचा कि अब जो है, अब रसिया ने सोचा कि अब तो मुझे एक सपोर्टर मिल गया है, अब मैं क्या करता हूँ, जितने मेरे देश टूटे थे ना ये 15, इनमें से मैं कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ लेता हूँ कि भाई उस टाइम तो मैं कमज़ोर था, मैं अब जोड़ लूँगा अपने में। तो ये कुछ परिस्थिति बनी। अब यूक्रेन से इसका विवाद का मुख्य कारण क्या है, इसका कारण यह है कि यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बनना चाहता है। अब जो पुतिन है वो ये चाहते हैं कि ये नाटो का सदस्य ना बने। क्यों? क्योंकि अगर ये नाटो का सदस्य बन गया तो वर्तमान समय में नाटो में 30 सदस्य हैं। नाटो में 30 सदस्य हैं। 30वां जो सदस्य बना वो मैसेडोनिया, एक छोटा सा देश है जो कि 2020 में इसमें ऐड हुआ। तो 30 सदस्य हैं। तो फिर यदि ये जुड़ गया तो 31 सदस्य हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि यदि मैं इस पर हमला करूँगा तो ये 31 देश मेरे ऊपर अटैक करेंगे, जिसमें से इसके आसपास के देश भी हैं, टर्की है, इटली है, काफ़ी देश यहाँ, फ्रांस है, तो ये काफ़ी देश हैं। तो ये विवाद है मेन कि रसिया ये चाहता है कि ये नाटो का सदस्य ना बने, और इस चीज़ की गारंटी चाहता है जो बाइडेन से कि आप इसको नाटो का सदस्य ना बनाएं। इसलिए रसिया इतना उतारू है इसके ऊपर हमला करने के लिए, ये कंडीशन हो गई। फिर आते हैं, इसने 2014 में रसिया ने क्या किया था, 2014 की अगर हम बात करें तो 2014 में इसने क्या किया, इसका जो क्रीमिया भाग है एक, ये आप देख रहे हैं क्रीमिया एक छोटा सा है, इसके ऊपर सी ऑफ ओजोम है, नीचे की तरफ ब्लैक सी है, और इधर यूक्रेन में कर्च भाग है, कर्च अक्षेत्र है। तो इसने इस क्रीमिया भाग को क्या किया था, इस पर कब्जा कर लिया था 2014 में। उस दौरान रसिया को G8 से निकाल दिया गया था। उसके बाद ये G8 जो है वो G7 रह गया, और इसके ऊपर अमेरिका ने और काफ़ी सैंक्शंस लगाए थे। सैंक्शंस का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि व्यापार पे सैंक्शंस, सर्विसेज पे सैंक्शंस, और जो है टैक्सेशन पे सैंक्शंस, बहुत सारे सैंक्शंस लगाए। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग और आत्मनिर्भर देश होता है ना, उसको सैंक्शंस की परवाह नहीं होती, क्योंकि सैंक्शंस लगा लो, ठीक है मैं तो आत्मनिर्भर हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए रसिया अब आत्मनिर्भर हो चुका है, तो इसको सैंक्शंस की कोई परवाह नहीं है, इसलिए डरता भी नहीं है। दूसरी बात, इसको चाइना का सपोर्ट है, तो इसको और थोड़ा सा आदमी को यदि किसी को सपोर्ट मिल जाए तो वो थोड़ा सा उसका और साहस बढ़ जाता है। तो ये हो गया। अब इससे हो क्या रहा है कि मेन टारगेट इसका यही है कि ये नाटो का सदस्य ना बने। अच्छा, दूसरी बात, अब आते हैं नेक्स्ट जो मेन चीज़ है, ये चाहते हैं, रसिया जो है ये चाहता है कि जो यूक्रेन के पास प्राकृतिक संसाधन, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, नेचुरल गैस के यहाँ काफ़ी भंडार हैं, केमिकल्स प्रोडक्ट्स काफ़ी हैं, और जो सनफ्लावर ऑयल है उसकी अच्छी यहाँ खेती होती है। तो ये जो है
ये यूरोपीय यूनियन कंट्री यानी कि यूरोप के जो देश हैं उनके साथ व्यापार ना करे, वो इस पे कब्जा ना करे, क्योंकि यूरोप के जितने भी देश हैं वो सब पैसे वाले के पे लिस्ट है। वो ये चाहते हैं कि हम इससे जो है ये सारा व्यापार करें और हम इस पे जो है एक तरह से इससे अच्छे संबंध रखें। लेकिन रसिया चाहता है कि मैं इस पे कब्जा करके ना क्यों ना मैं इसको रख लूँ। जाहिर सी बात है, जिसके पास पावर है वो चाहता है कि छोटे को दबा लो और जो इसके पास संसाधन उन पर कब्जा मैं कर लूँ। तो यही तो रसिया चाहता, ये वजह हो रही है। इसलिए टेंशन जो है बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे जो है बढ़ती जा रही है। अब होता क्या है, यदि ये युद्ध हो गया, आप सपोज करिए यदि ये युद्ध हो गया तो एक तरह से दो गुट बन जाएंगे विश्व में। एक तो अमेरिका गुट, इसमें तीन तरह की भूमिकाएं रहेंगी। किस किस की रहेंगी? एक तो अमेरिका की भूमिका रहेगी, अमेरिका की भूमिका रहेगी ये, और एक इसमें जो नाटो है वो भी, उस पर कहीं ना कहीं अमेरिका का ही प्रभाव है। एक यूरोपियन यूनियन की भूमिका रहेगी, यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं। दूसरा इधर अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया रहेगा, इसके साथ ही चीन रहेगा, चीन के साथ में कहीं ना कहीं पाकिस्तान रहेगा और नॉर्थ कोरिया रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये देश इस तरह से जो पूरा विश्व है वो कुछ धड़ों में बट जाएगा, यानी कि पूरा विश्व जो है वो कई भागों में बट जाएगा। अब होता क्या है कि जो देश इनका साथ देंगे तो बाद में ये उनके दुश्मन बन जाएंगे, जो देश इसका साथ देंगे वे देश इनके दुश्मन बन जाएंगे। ये समस्या देखिए, जितनी भी सर्विसेज हैं और पैसा है वो इन देशों के पास है, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है वो इन देशों के पास है। तो कहीं ना कहीं विश्व में फर्क पड़ता है ना इस चीज़ का। अब हम ले लेते हैं कि इसका विश्व की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि ये युद्ध होता है, एक तरह से इसको आप थर्ड वर्ल्ड वार मान सकते हैं। यदि ये हुआ तो वैसे तो संभावना बहुत ही कम है, नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर हुआ तो क्या होगा, विश्व की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि विश्व कई गुटों में बढ़ जाएगा। दूसरा प्रभाव पड़ेगा, विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसमें महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तीसरा, पेट्रोलियम के दाम यानी कि और चीज़ों के दाम, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के दाम वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। और जिन देशों के पास ऑयल प्रोडक्ट है उनकी तो बल्ले बल्ले है, जिनके पास नहीं है जैसे भारत है, अब इसके पास ऑयल नहीं है, ये अपना जो है लगभग 90% अपना जो है वो इंपोर्ट करता है। तो इसको क्या है, वही तेल इसको महंगा मिलेगा, तेल महंगा मिलेगा तो सारी चीज़ें देश में जितनी भी चीज़ें ऑयल से संबंधित है, यानी कि चाहे हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो, अगर ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा तो चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में महंगाई बढ़ जाएगी, चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, इसका फ़र्क पड़ता है। दूसरा होगी, अब यदि हम भारत के सिनेरियो में बात करें, अब हम भारत के इसका प्रभाव देखते हैं। अगर हम भारत पे इसका प्रभाव की बात करें तो भारत में इसके प्रभाव कैसे पड़ेगा, देखिए। अब आप सपोज करें कि भारत ने यदि यूएसए ग्रुप का सपोर्ट किया तो क्या होगा, जो रसिया और चाइना है एक तरह से ये इंटरनली कहेंगे कि भाई ये तो हमारा साथ ही नहीं देता। तो रसिया के थ्रू चाइना तो पहले से ही भारत की ज़मीन पे कब्जा करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं चाइना का प्रभुत्व बढ़ता चला जाएगा इंडिया के खिलाफ। वो जो है अपना जो है कि आज मेरा यह क्षेत्र है, आज मेरा यह क्षेत्र है। तो इसलिए भारत पूरी तरह से खुल के यूएसए ग्रुप का भी फेवर नहीं कर सकता, चूँकि दूसरी बात इतिहास की यदि बात करें तो हमेशा रसिया ने इंडिया का साथ दिया है। तो इंडिया जो है इस तरह से रसिया का साथ भी नहीं छोड़ सकता। तो इंडिया के सामने काफ़ी मुश्किलें आ जाएंगी यदि इस तरह का युद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों से ही इंडिया के अच्छे संबंध हैं। अब किसका साथ दें किसका छोड़ें, इंडिया तो बीच में फंस जाएगा। और जब कोई ऐसा वर्ल्ड वार वाला युद्ध होता है तो उसमें न्यूट्रल तो रहा नहीं जाता, किसी न किसी का फेवर तो लेना ही पड़ता है। अब ये उस समय की तो बात है नहीं कोल्ड वार की, जिस समय इंडिया ने जो है जब नया नया स्वतंत्र हुआ था तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का इसने जो है वो नेतृत्व किया था। लेकिन उस टाइम की सिचुएशन अलग थी, उस टाइम चाइना भी इतना ज़्यादा जो है वो प्रभाव वाला नहीं था। लेकिन आज के टाइम में परिस्थितियाँ बहुत बदल चुकी हैं और जो है भारत के कई पड़ोसी देश भारत के खिलाफ हैं। तो और जो है काफ़ी जो है सिचुएशनें चेंज हुई हैं वर्तमान सिनेरियो में। तो इसलिए बात को जो भी कदम उठाना पड़ेगा वो सोच समझ के उठाना पड़ेगा।
न्यूट्रल रहना है, किसका फेवर करना है, नहीं करना है, ये चलिए ये तो भविष्य की बातें हैं। वैसे हम तो यही चाहते हैं कि युद्ध ना हो, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो कहीं ना कहीं युद्ध किसी का भी हो विनाश की ओर जाता है। और जो है ये मामला यहीं पे अगर दब जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर ये बढ़ता चला गया तो कहीं ना कहीं विश्व की जो अर्थव्यवस्था वो भी चरमरा जाएगी, और कहीं ना कहीं चीज़ों के दाम भी बढ़ जाएंगे, और जो है टेंशन पूरे विश्व में हो जाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे फ़र्क पड़ता है। तो यही था इनका रसिया और यूक्रेन का विवाद, बहुत बड़ा मसला है। और यदि इनमें जो है बात करें तो भारत जो है रशिया से काफ़ी सामान खरीदता है, केमिकल प्रोडक्ट्स हो, चाहे उसमें हमारे ऑयल हो और क्रूड ऑयल हो, काफ़ी चीज़ें। और जैसे अब भारत जो है S-400 जो है वो मिसाइल रशिया से ख़रीद रहा है, तो काफ़ी टेक्निकली भी जो है रशिया ने इंडिया की सपोर्ट की है। तो इसलिए इंडिया और रशिया के काफ़ी अच्छे संबंध हैं। तो ऐसा भी नहीं है, रशिया को भी नहीं इंडिया जो है वो इग्नोर कर सकता है। तो इस तरह से जो है ये काफ़ी जो मामला है कॉन्फ्लिक्ट है बढ़ता जा रहा है। तो धीरे धीरे इसका कुछ ना कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो है वो मिलकर समाधान निकालेंगे। बस मेन टारगेट ये है कि जो पुतिन है वो यही चाहते हैं कि ये नाटो का सदस्य ना बने। सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा है वो यही है। यदि ये नाटो का सदस्य बनना छोड़ देंगे, यूरोप से संबंध इतने ज़्यादा रखने कम कर देंगे, तो पुतिन जो है इनको जो है कम प्रेशर बनाएंगे और जो इन पे हमला कम करेंगे। तो दोस्तों कुछ आपको ये समझ में आया होगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।